सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्ज़िया, अलीना इलियास, समी इब्राहिम, राना ताहिर मेरे साथ। और शहबाज शरीफ साहब आज अपने बड़े भाई मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से नहीं मिले और बताया ये गया कि उनकी कमर में दर्द है। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सी और भी खबरें आ रही हैं, उस हवाले से आज के इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। जी समी साहब। जी बहुत शुक्रिया अलीना। इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं ये सारी, लेकिन हम इनका अपने प्रोग्राम्स में पहले तस्करा करते रहे। मुस्लिम लीग नून के अंदर एक सोच है, बहुत सारे लोग जो ये समझते हैं कि जो कन्फ्रंट्रेशन की है नवाज शरीफ साहब ने, जो फ़ौज और अदलिया के साथ महाजराई की है, वो मुनासिब ना थी और वो पहले दिन से दबे अल्फाज में ये बातें कर रहे थे। शहबाज शरीफ साहब उन लोगों में शामिल हैं जो ये कहते रहे नवाज शरीफ साहब को। और कल जो मुस्लिम लीग नून की मजलिस आमला की मीटिंग थी, जिसकी इनसाइड स्टोरी कल बताई राना ताहिर साहब ने, सबसे पहले बोल ने राना ताहिर साहब ने उसको स्टोरी को ब्रेक किया कि शहबाज शरीफ साहब ने और एहसन इकबाल साहब ने मजलिस आमला मुस्लिम लीग नून की उसमें मौलाना फजलुर रहमान के धरने की मुखालफत की। आज उसकी कुछ मज़ीद तफसीलात सामने आई हैं। उसमें शहबाज शरीफ साहब का ये बताया जाता है कि जो खिताब है तकरीबन 2 घंटे तक लंबी एक तवील नशिस्त थी मुस्लिम लीग नून की, और उसमें उनकी जो गुफ्तगू थी वो बड़े लंबे टाइम पर मुवी थी, और उसमें उन्होंने पूरा एक एनालाइज़ किया और उन्होंने अपनी सोच के बारे में बताया शहबाज शरीफ साहब ने कि मैं पहले दिन से मैंने हमेशा ये बात कही है कि फ़ौज से जो तसादम है वो नहीं होना चाहिए। और आप एक बात ज़रा गौर से देखें राना साहब, मुस्लिम लीग नून के अंदर जो लोग तसादम की बात करते हैं ना, उनकी अपनी कोई कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है। परवेज़ रशीद साहब बहुत बड़े चैम्पियन है पाकिस्तान की फ़ौज को और अदालतों को गाली देने की, और ना ही ये नज़रियाती मुस्लिम लीग है। फिर उसके बाद इरफान सदीकी साहब जो नवाज शरीफ साहब को तकरीरें लिख लिख के देते रहे, वो भी अपनी कोई कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है उनकी, और कोई उनकी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन के हवाले से एक जगह पे जैसे कहते हैं ना कि बंदा अपने किले दा है, उनका कोई किला ही नहीं है। मूव करते रहे, कभी ज़ियाउल हक फाउंडेशन में, कभी दूसरी तरफ, कभी जमात इस्लामी, कभी तो वो जो लोग मुशाहिदुल्लाह साहब देख लें, या मुशाहिदुल्लाह साहब सवाए इसके वो सेनेटर ही बन सकते हैं, कहीं से कौमी असम्बली के मेंबर नहीं बन सकते, इसलिए कि उनकी कोई अपना कोई हल्का ही नहीं है। और ज़ाती तौर पर वो बहुत ज़्यादा वो उन्होंने यानी बेनिफिट्स भी उठाए हैं अपने भाइयों को। ये भी तो जो लोग मुस्लिम लीग नून के अंदर नवाज शरीफ साहब को ये बात करते रहे और उनको इस बात पर आमादा करने की कोशिश करते रहे कि आप फ़ौज से लड़ें, वो लोग हैं जो नॉन इलेक्टेड लोग हैं मुस्लिम लीग नून के। इलेक्टेड लोग जो हलकों में जाते हैं, जो आवाम का सामना करते हैं, उन्होंने ये बात कही कि कन्फ्रंट्रेशन ठीक नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त जो बातें कर रहे हैं, जिस अंदाज़ में फ़ौज के साथ महाजराई कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। और शहबाज शरीफ साहब ने ये बात कही कि एहसन इकबाल साहब इस बात के गवाह हैं, और एक और भी लीडर का उन्होंने नाम लिया कि इनके सामने परवेज़ रशीद साहब, कि मैंने इनके सामने नवाज शरीफ साहब से ये बात कही कि क्यों आप हम फ़ौज से लड़ते हैं। जहांगीर करामत साहब से आपने लड़ाई की, परवेज़ मुशर्रफ साहब से आपने लड़ाई की, उससे पहले आपने लड़ाइयाँ की, और उसका अंजाम क्या हुआ। आप कभी कोई भी जो बड़ी सियासी जमात है अपने मुल्क में अपनी फ़ौज से लड़ाई करके कभी वो पॉलिटिक्स कर सकते हैं। और अगर आप फ़ौज के साथ लड़ाई कर रहे हैं तो ये 5th जनरेशन वॉरफेयर है। आपकी फ़ौज तो इस मुल्क की तहफ़्फ़ुज़ की, तरक्की की, इस मुल्क की वो ज़ामिन है सिक्योरिटी की, तो आप उसके साथ किस बात पर आप लड़ाई करते हैं। और ये बात उन्होंने ये कही परवेज़ रशीद साहब और एहसन इकबाल साहब। उन्होंने कहा कि ये बैठे आप इनसे पूछ लें, मैं हमेशा से ये बात कह रहा हूँ और अब भी ये बात करता हूँ। ये हम हुकूमत से गए, जेलों में चले गए, और अब आगे अगर इसी तरह कन्फ्रंटेशन करते रहे, जो इस वक्त बॉर्डर पर सूरत हाल है, जो इस वक्त इंटरनेशनल क्राइसिस है, क्या हमें ये ज़ेब देता है कि हम उसी चीज़ पे चलें जिस पे माजी में हम चलते रहें। अब ये मुस्लिम लीग नून की मजलिस आमला की एक अक्सरियत ने राना साहब ये बात शहबाज शरीफ साहब की बात पर आमादगी का इजहार किया। बिल्कुल। और ये तय हुआ कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बताएंगे जाके ये सब कुछ जनाब नवाज शरीफ साहब। लेकिन
शहबाज शरीफ साहब को इस बात का इल्म हो गया कि जेल के अंदर जो गुफ्तो शुनीद हो रही है, जिस अंदाज में जो मैसेंजर्स फजलुर रहमान साहब का पैगाम और फिर मरीम साहबा के इर्द गिर्द जो लोग हैं और जो नवाज़ शरीफ साहब आज जिस नरगे में हैं, तो उनको ये अंदाज़ा हो गया कि अगर मैं जाके ये बात कहूँगा भी तो नवाज़ शरीफ साहब कहेंगे कि नहीं, आप जाएं और आप मौलाना फजलुर रहमान के धरने में बैठें। तो एक स्ट्रेटजी के, उनके कमर में दर्द नहीं है, एक स्ट्रेटजी के तहत शहबाज शरीफ साहब ने ये फ़ैसला किया कि उन्हें आज नवाज़ शरीफ साहब से नहीं मिलना चाहिए, और हो सकता है अगले चंद 2-3 दिनों में मिल लें या अगली जुमेरात को मिलें, तब जो धरने की तारीख़ और नज़दीक आ चुकी होगी, सूरत हाल और भी वाज़े हो चुकी होगी। तो उसमें शहबाज शरीफ साहब के जो करीबी साथी हैं, उनका ये ख्याल है कि वो उस मौके पर शायद शहबाज शरीफ साहब नवाज़ शरीफ साहब को कायल करने पे कामयाब हो जाए। अब एक और इत्तला जो आ रही है, अब आज कैप्टन सफदर साहब ने कहा कि जी ये पैगाम है नवाज़ शरीफ साहब का वर्कर्स के लिए कि आप जाएं मौलाना फजलुर रहमान के धरने में आप शरीक हो। उस पर फिर ये ख़बरें आई कि शहबाज शरीफ साहब ने बतौर मुस्लिम लीग नून सदर के, क्योंकि सदर की मंजूरी के बग़ैर या इजाज़त के बग़ैर आप वर्कर्स को तो कोई कॉल नहीं दे सकते। नवाज़ शरीफ साहब के पास कोई अथॉरिटी नहीं है इस वक्त, वो एक रहबर हैं, वो अपनी क़यादत को कह सकते हैं, लेकिन कैप्टन सफदर को ये इख्तियार किसने दिया कि वो उनके बिहाफ पर ये मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स के लिए कोई गाइडलाइन दें। मरीम औरंगज़ेब साहबा ने इसकी तरदीद की है, उन्होंने कहा जी कि कोई कमेटी नहीं बनी, लेकिन जो शहबाज शरीफ साहब के करीबी ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब ने ये फ़ैसला कर लिया है, शहबाज शरीफ साहब ने ये फ़ैसला कर लिया है कि वो किसी भी सूरत में ये जो तसादम की सियासत है पाकिस्तान के इदारों के साथ, वो इसमें मज़ीद आगे नहीं जाएंगे। वो ये भी कहते हैं कि मैं अपने भाई के सामने नहीं आऊँगा, मैं अपने भाई के सामने उसकी मुखालफत नहीं करूँगा, ये मुस्लिम लीग जो है ये मैं अपने भाई से मैं खामोश हो जाऊँगा। इस वक्त नवाज़ शरीफ साहब का ये काम है कि वो ये समझें कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून को किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। ये बहुत बड़ी जमात है, इसकी 60-61 सीट्स हैं, लोगों ने इसमें ज़िंदगियाँ लगाई हैं, लोगों ने इसमें सरमाया लगाया, और आप चंद लोगों के नरगे में आके अपनी फ़ौज के खिलाफ शुरू हो गए हैं। ये कौन सी आप आज़ादी की बात करते हैं? साहब ने मुखालफत तो कर दी है, समी साहब आज ना जाके मुखालफत की है, कल 2 घंटे जो वो बोले हैं, जो राना साहब के पास इनसाइड है, खुल के मुखालफत की है। मतलब अगर ये भी समझे, अभी भी ये समझे कि उन्होंने मुखालफत नहीं किया, तो ये एक बहुत खामख्याली है। मुखालफत तो अलीना देखें वो कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने, देखें मैं जो समी साहब अभी बात कर रहे थे, मुस्लिम लीग नून के वो लोग जो आवाम से वोट असम्बलियों में आए हैं या आते रहे हैं, उनकी अक्सरियत जो है वो इस किस्म की महाजराई के ख़िलाफ़ है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, जब वो वज़ीर पेट्रोलियम थे तो मैं उनसे मिला। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने, समी साहब, मुझे कहा कि मैंने ख़ुद नवाज़ शरीफ साहब से, चंद और भी लोग मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में कहा कि आप परवेज़ मुशर्रफ साहब को बाहर जाने दें। ठीक। और शहबाज शरीफ साहब ने भी यही कहा था। तो अब कल शहबाज शरीफ ने मजलिस आमला में भी ये कहा कि मैंने 2013 में इनसे कहा था कि परवेज़ मुशर्रफ को। तो जो संजीदा लोग हैं वो इनको, नवाज़ शरीफ साहब को पहले से कहते रहे हैं कि आप महाजराई की तरफ ना जाएं, लेकिन नवाज़ शरीफ ने उनकी बात नहीं सुनी। नवाज़ शरीफ साहब ने वो बयानिया दिया जिसको मरीम नवाज साहबा, महमूद खान अचकज़ई, परवेज़ रशीद, मौलाना फजलुर रहमान और इन हासिल बजंजो, ये लोग जो हैं प्रमोट कर रहे थे। नवाज़ शरीफ साहब ने मुस्लिम लीग का जो नज़रिया था, ये एक नज़रियाती जमात थी मुस्लिम लीग, ये कायदे आज़म की जमात थी, ये अल्लामा इकबाल की जमात थी, जिसको नवाज़ शरीफ ने महमूद अचकज़ई और हासिल बजंजो की जमात बनाने की कोशिश की, जिस पर मुस्लिम लीगी नाला थे। कल शहबाज शरीफ साहब ने, जिस तरह समी साहब ने बताया कि तकरीबन 2 घंटे तक वो बोलते रहे, वो अपने दिल की बातें, उन्होंने कहा आज मैं खुल के बात कर देता हूँ आपसे कि आप ये सूरत हाल क्यों पैदा हुई, इसका आप बताएं मुझे। उन्होंने कहा कि जितने टकराव किए हैं इस्टेब्लिशमेंट से, उनका इस पार्टी को क्या फ़ायदा हुआ, उन्होंने मिसालें दे देकर बताया। तो इससे एक बात तो वाज़ेह हो गई कि मौलाना फजलुर रहमान की अज़मत को PTI को सलाम करना चाहिए कि और कुछ हो ना हो, उनके धरने के नतीजे में मुस्लिम लीग नून की धड़ेबंदी जो है, अच्छा मैं राना सामने आ गई। मैं एक आपको बात बताऊं, देखिए मैं थोड़ा सा, मेरा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है।
पीटीआई शायद ये समझ रही होगी, और जैसे आपने कहा कि उनको सलाम करना चाहिए मौलाना फजलुर रहमान को कि नून लीग तकसीम हो गई। देखें, नून लीग एक बहुत बड़ी जमात है पाकिस्तान की, और उसमें उसकी 60 सीटें, उनका एक रोल है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। अगर मुस्लिम लीग नून में शहबाज शरीफ साहब या कोई स्ट्रॉन्ग वॉइस ऐसी आती है जो लीडरशिप को ये कहती है कि ये जो कन्फ्रंटेशन की पॉलिटिक्स है पाकिस्तान के इदारों के साथ, ये पाकिस्तान के लिए भी खतरनाक है और मुस्लिम लीग नून की पॉलिटिक्स के लिए भी, तो ये जमहूरियत के लिए, डेमोक्रेसी के लिए ये बहुत अच्छी आवाज़ है राना साहब। हमें वो जो चीज़ें हैं जिसमें आप कन्फ्रंटेशन में जाते हैं अपने माल, देखें ना, शहबाज शरीफ साहब अगर ये बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमें कन्फ्रंटेशन में नहीं जाना, हमें इसका कोई फ़ायदा नहीं है, हमें इसका पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं है, तो ये एक बड़ी सेन वॉइस है। वन शुड अप्रिशिएट दैट। इसलिए कि एक आप अगर एक स्टैंड लेते हैं पॉलिटिक्स में और वो स्टैंड जमहूरियत के लिए फ़ायदा मंद है, वो पार्टी के लिए फ़ायदा मंद है, वो पाकिस्तान के लोगों के लिए फ़ायदा मंद है, वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए फ़ायदा मंद है, तो वो पाकिस्तान के लिए फ़ायदा मंद है। दिस इज़ व्हाट वी नीड। नवाज शरीफ साहब ने जो कुछ किया, उसने इस मुल्क को तबाही के किनारे पर लाके खड़ा कर दिया। और अब जो मौलाना फजलुर रहमान करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी आप एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को घर भेज दें, आप जी मदारस को आप रेगुलराइज नहीं कर सकते, यानी ये माजी की वो चीज़ें जो पाकिस्तान में बदअमनी का बायस बन रही हैं, जिन्होंने पाकिस्तान में तबाही और बर्बादी फैलाई है, उसको वो कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो ये चीज़ें वो हैं जिसको अगर इस तरह के लोग सामने आएँ और आके बात करें और फिर उन्हीं की सफ़ों में से ये आवाज़ आए और ये आइडिया रिजेक्ट हो, तो इट इज़ गुड फॉर डेमोक्रेसी। राना साहब, शमी साहब, ये बात आप सही कह रहे हैं कि जमहूरियत के लिए बिलाशुबा ये एक नेक शगुन है, लेकिन ये आप इन लोगों का क्या करें। आप देखें कि ये महमूद खान अचकज़ई आज 2 महीने से ज़ायद हो गए, कश्मीर में कर्फ्यू लगा हुआ है, वहाँ कश्मीरियों पर जुल्म और सितम के पहाड़ ढाए जा रहे हैं, उनकी ज़ुबान से एक लफ्ज़ भारत के खिलाफ या मोदी के खिलाफ नहीं निकला। अचकज़ई, महमूद खान अचकज़ई की क्या बात करते हैं? आज उन्होंने धरने की हमायत का ऐलान मुझे ये बात बताएं, मौलाना फजलुर रहमान कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे हैं और हाफिज़ अब्दुल्ला साहब शायद अभी भी बोल के ऑफिस में होंगे, यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले वो अमीर अब्बास के प्रोग्राम में आए थे। मुझे ये बताएं कि जमीयत उलमा इस्लाम ने पिछले 2 महीने में कितनी कश्मीर के बारे में स्टेटमेंट्स दी हैं। रोज़ाना ये खिताब करते हैं, रोज़ाना ये मीटिंग्स करते हैं, कभी नून लीग के साथ बिलावल भुट्टो इनका शुक्रिया अदा करते हैं, ये बिलावल भुट्टो को चूमते चमकाते हैं और कहते हैं जी पता नहीं क्या एजेंडा होता है एस्टेब्लिशमेंट की, फौज के खिलाफ। तो मुझे बताएं कौन ये, मैं कह रहा हूँ कि इन्हीं सफ़ों में से अगर एक आवाज़ उठ रही है और वो भी फिर नोबडी लेस देन शहबाज शरीफ, ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी बात है कि जो एक गलत काम हो रहा था वहाँ पर। तो परवेल किसकी बात करेगी? सबसे इम्पोर्टेंट परवेल मैं आपको शहबाज शरीफ साहब की करेगी या मरियम साहिबा की करेगी? देखिए 100% लोगों पे तो परवेल किसी की बात नहीं करेगी, लेकिन यकीनन ये जो इलेक्टेड लोग हैं मुस्लिम लीग नून के, जो असम्बली में हैं, जैसे एहसन इकबाल साहब हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये नवाज शरीफ साहब की क़यादत से इन्हें रहाफ़ करेंगे या वो अलहदा हो जाएंगे, लेकिन मुस्लिम लीग नून के अंदर अगर नवाज शरीफ साहब इन चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं, अगर जो लोगों की ये राय है उसके ख़िलाफ़ काम करते हैं, तो वो तनहा रह जाएंगे। उनकी जो हैसियत है वो बहुत ज़्यादा नाहल हो चुकी है, वो ऑलरेडी नाहल हैं, एक मॉरल उनकी हैसियत है, लेकिन अगर वो इस तरह से कन्फ्रंटेशन में जाएंगे और इन लोगों की हमायत भी खो बैठेंगे, तो फिर उनकी मोरालिटी, उनकी कोई हैसियत नहीं रहेगी। वो बिल्कुल इस वक्त जेल में है, कल शायद कह रहे हैं कि किसी अदालत में उनको वो जो एक नए केस में उनसे तफ्तीश होनी है, शायद तो उसके लिए नैब वो उनको पेश करें या कुछ ऐसा हो, लेकिन उस पार्टी के अंदर से ये आवाज़ आनी, ये एक बहुत ही खुश आइन बात है। और दूसरी बात राना साहब मैं आपको बता दूँ, ये एक बड़ा खौफनाक मौलाना फजलुर रहमान खेल खेलने की बात कर रहे हैं। इस्लामाबाद में इनकी प्लानिंग है ब्लड शेड हो। इनकी प्लानिंग ये है कि जो धरने की तारीखें हैं उससे पहले कुछ लोग यहाँ पर आ जाएंगे और फिर यहाँ पर कत्लो गारत की जाए, और उसका फ़ायदा किसको होगा? ये सब कुछ इसके जो पीछे जो मास्टर प्लान है, ये एक इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है। मैं आपको बताऊँ, जो मेरी जिन लोगों से बात हुई है, इसको सब अजीत डोवल इसको हैंडल कर रहा है, लेकिन इस दफ़ा क्या हुआ है कि वो बराह रास्त बात नहीं कर रहे। NDS इसमें इस्तेमाल हो रही है, अफ़गान इंटेलिजेंस इसमें इस्तेमाल हो रही है, और वो लोग आपको पता है महमूद खान अचकज़ई के तो राब्ते हैं, ये तो अफ़गान इंटेलिजेंस के वो लोग जो हैं उनसे इनकी मेल मुलाकातें रही, तस्वीरें भी आई, और वो जो एक इनके इंटेलिजेंस अफ़गान इंटेलिजेंस अफसर जो कत्ल हो गए थे, उसकी मौत पर तो जो महमूद खान अचकज़ई साहब जो रोते रहे हैं, गम पढ़ते रहे हैं, नोहा पढ़ते रहे हैं, तो ये सारा इनके ज़रिए ऑपरेट हो रहा है। वही चीज़ें फिर आगे नवाज शरीफ साहब की तरफ आ रही। मौलाना फजलुर रहमान
वो आके उनका एजेंडा सिर्फ एक है कि जो मदारस को रेगुलराइज गवर्नमेंट कर रही है, जो इनको रिफॉर्म्स की सूरत में जो यहाँ से जो एक मेन स्ट्रीम जो सब्जेक्ट्स पढ़ाने की बात हो रही है, मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि वो रुक जाए किसी तरीके से। उनकी यही वजह है कि शहबाज शरीफ साहब देखें, वो ये कहते हैं कि मौलाना कहते हैं कि मैं आज़ादी मार्च को लीड करूँगा। का मतलब है कि जो हुकूमत के साथ अगर कोई मुज़ाकरात होंगे तो वो फिर मौलाना साहब ही करेंगे, तो उसका क्या एजेंडा होगा? उसमें वो कहते हैं जी मैं मदारस की रिफॉर्म्स को आप बंद करें, मैं तो जब तक इमरान खान की गवर्नमेंट नहीं जाती मैं वापस ही नहीं जाऊंगा। तो ये क्या, इसका मतलब है कि आप ये मजबूर कर रहे हैं कि कोई आके टेक ओवर कर ले? क्या इस मुल्क में इजाज़त दी जा सकती है कि आप इस्लामाबाद में कत्लो गारत करें? ये डेमोक्रेसी के खिलाफ साजिश में कौन शरीक है? सबसे पहले तो ये कह दिया नवाज शरीफ साहब ने और बिलावल भुट्टो ने कि इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है उसको गिरा दें। भाई आप कैसे गिराएंगे? धरनों के जरिए, गोली के जरिए? तो ये क्या जमहूरी रवैया है? अगर आप हटाना चाहते हैं तो आप नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश कर दें, आपके पास नंबर हो, आप वो उनकी गवर्नमेंट को हटा दें। तो ब्लड बात करना, यहाँ पर गोलियां चलाना, यहाँ पे मुसल्ला लोगों को लेके आना, यहाँ पे गार्ड्स की सूरत में जत्थों को लेके आना, वो जो बसें आ रही होंगी जिसमें लोग बैठे होंगे उसके अंदर कितनी गनें होंगी, क्या होगा? ये एक बहुत खौफनाक साजिश है। और इसका मसला सिर्फ ये है कि जिस वक्त पाकिस्तान यकसू, और ये दिन कौन से होंगे जब इमरान खान सऊदी अरब में होंगे, वहाँ पे नरेंद्र मोदी भी होगा। ये जो डिप्लोमेसी होनी है कश्मीर के हवाले से, ईरान सऊदी अरब के हवाले से, ये सारी की सारी वो उस वक्त एजेंडे पर चीज़ें होंगी। और यहाँ पर इस्लामाबाद में कत्लो गारत की ये सारी प्लानिंग हो रही है। तो ये किसके लिए हो रही है राना साहब? क्या ये डेमोक्रेसी के लिए हो रही है? ये बिलावल भुट्टो को सोचना चाहिए कि वो कहते हैं जी मेरे सारे वर्कर्स जो हैं वो पीपल्स पार्टी जो है वो सियासी तौर पर और उसके तौर पर साथ है मौलाना फजलुर रहमान के। मैं तो सलाम पेश करता हूँ मौलाना बख्श चांडियों को, जिन्होंने आज ये कहा कि मैं क़यादत से माफ़ी मांग लूँगा, लेकिन ये सोमनाथ फतह करने जा रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान। अब उन्होंने ये बात क्यों कही? सोमनाथ फतह करने के लिए जो लोग आते हैं वो लठ पर्दार होते हैं, वो मुसल्ला होते हैं। तो एक तरह से ये तस्दीक की मौला बख्श चांडियों ने कि ये फतह करने आ रहे हैं, ये हमलावर हो रहे हैं। हमलावर जो होता है वो निहत्ता नहीं होता, उसके हाथ में हथियार होता है। तो क्या करना चाह रहे हैं आप इस्लामाबाद में? देखें समी साहब, मैं आपको बताऊं, मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है ना, मैं आज भी ये समझता हूँ कि आने वाले कुछ दिनों में मेरी कुछ इन्फॉर्मेशन भी है इस हवाले से कि हुकूमत जो है वो मौलाना फजलुर रहमान से रब्ता करेगी और मौलाना फजलुर रहमान को समझाने की कोशिश की जाएगी कि मौलाना आप बताएं आपके मुतालबात क्या हैं। हाँ, आप इस पर कोई बातचीत करना चाहते हैं। मदारस की इस्लाह जो है वो पाकिस्तान के मफाद में है, उन बच्चों के मफाद में है। कोई उसको मदारस को टेक ओवर नहीं कर रहा। मदारस का बड़ा किरदार है पाकिस्तान में, एक वो बेहतरीन NGO का काम करते हैं। लेकिन इसमें जो बात है ना मौलाना फजलुर रहमान समी साहब, मैं आज आपको बताऊं, ये मौलाना फजलुर रहमान ने भी धरना शरना कोई नहीं देना। ये मौलाना जो अभी अकरम दुरानी साहब को बुलाया गया था और बाकी इस तरह के जो मामलात हैं, मौलाना चाहते हैं कि किसी तरीके से इन पर कोई बात करके मामला, असल मौलाना को जो नज़रअंदाज किया गया पिछले 1.25 साल से, इमरान खान साहब की हुकूमत की तरफ से मौलाना को कोई लिफ्ट ही नहीं कराई गई। मौलाना को गुस्सा ये है। आप कह रहे हैं इमरान खान साहब की हुकूमत जो है वो मुज़ाकरात करेगी, लेकिन इस वक्त अगर मौजूदा बात की जाए ना राना साहब, तो कुछ उनके वुज़रा कहते हैं कि आएँ मौलाना साहब धरना करें, अपना आज़ादी मार्च करें, और कुछ लोग ये कहते हैं नहीं करना चाहिए, जैसे कि KP की गवर्नमेंट है, उनमें तो खुद अभी पता नहीं उन्होंने क्या करना है इसका इशू के हवाले से। ये वजीर शजीर जो होते हैं ना, सियासी बयानात अलीना देते रहते हैं। कोई कुछ कहता है। आप किस पॉइंट की बात कर रही हैं? सर मैं ये कह रही हूँ कि जो PTA के कुछ वुज़रा हैं, जो सीनियर वुज़रा हैं, वो उनका ये कहना है कि भाई आएँ, आके धरना दें, बैठना चाहते हैं, आज़ादी मार्च करना चाहते हैं, करें। लेकिन KPK की गवर्नमेंट है, यूसुफजई साहब को देख लिया, वो ये कहते हैं कि जी हम इनको नहीं करने देंगे। उनमें तो खुद नहीं उनको पता कि इनको धरना देने देना या नहीं धरना देना। अब आप इस पे आपने जो बात कही है, देखिए आपने भी बड़ी डंडी मारी है, इसे साफ्ती नहीं, मैं कोई डंडी डुंडी नहीं मार रही, सिर्फ वो आपको हमेशा PTA की तरफ मेरी डंडी लगती है। चलें, जब कोई PTI का या किसी भी जमात का कोई लीडर कहता है कि आइए आप एहतजाज करें, तो इसका मतलब ये होता है कि एहतजाज करना किसी का भी हक है। अच्छा, आपको इजाजत है। और ये बात तो कंटेनर वाली बात मैंने की थी कि इमरान खान ने की थी कि हम कंटेनर देंगे, तो वो यही कह रहे हैं ना इमरान खान साहब कि एहतजाज करना किसी का भी हक है, लेकिन ये एहतजाज की बात तो नहीं हो रही। यहाँ पर तो NDS की बात हो रही है, यहाँ पर तो बात हो रही है कि ताकत के जरिए हुकूमत को गिराना है। अगर आप ताकत के जरिए हुकूमत को गिराने आ रहे हैं तो फिर आप डेमोक्रेसी की बात तो नहीं कर रहे हैं। तो कानून हरकत में आता है ना, रेट ऑफ द गवर्नमेंट तो इन्हें चैलेंज हो सकता है। नहीं देखिए अलीना, बात ये है कि में आना चाहिए। फिर तो देखिए बात ये है कि एहतजाज करना समी साहब हर एक का हक है, कानूनी हक है।
लेकिन क्या पाकिस्तान के लोगों का ये आईनी हक नहीं है कि उनको का रास्ता बंद ना किया जाए? क्या पाकिस्तान के लोगों का ये आईनी हक नहीं है कि उन्हें अस्पतालों तक पहुंचने से ना रोका जाए? दूसरों की जिंदगी में खलल डालना क्या ये बुनियादी हकूक की नफी नहीं है? ये बात इसका अदालत ने भी कहा है, लेकिन फिर राना साहब सवाल ये है कि इमरान खान साहब ने जब धरना किया था तो उन्हें तब ये इंसानी हकूक नहीं थे। ये बात नहीं है। देखिए इमरान खान साहब को किया था धरना ओ भाई, सुप्रीम कोर्ट के जजेस नहीं जा सक रहे थे सुप्रीम कोर्ट में। अब आप क्या बात कर रहे हैं राना साहब? ये बात नहीं है। नहीं तो बाद में रास्ता खोल दिया गया था, लेकिन उनका कोई एजेंडा ऐसा नहीं था। वो कहते थे 4 हल्के खोल दें। कैसी आप बात कर रहे हैं? वो भाईजान कोई ऐसे आपने इससे पहले इतनी अच्छी अच्छी बातें की है, बाकी एक ऐसी बात को सपोर्ट कर रहे हैं। अपने दिल पर हाथ रख के मुझे बताएं भाई, एहतजाज करना सबका हक है। इसमें मौलाना फजलुर रहमान को इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं एहतजाज करना उनका हक है, लेकिन सवाल एनडीए से तो फिर कसर निकालनी चाहिए। नहीं, सवाल अलीना बात यह है कि आप एहतजाज के नाम पर अगर कब्जा करने आ रहे हैं, ये बात नहीं होनी चाहिए। और आप एहतजाज ये कर रहे हैं कि मदारिस को आप रेगुलराइज ना होने दें। अगर वो जो बच्चे मदारिस में पढ़ते हैं, अगर वो कुछ दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी ले लेंगे, अगर उनकी खपत जो मुख्तलिफ महकमे हैं वहाँ पर मुलाजमतों के सिलसिले में भी हो जाएगी, तो इसमें उन बच्चों का फ़ायदा है, उन बच्चों के वालदान का फ़ायदा है। नुकसान सिर्फ मौलाना साहब का है कि उनका कंट्रोल कम हो जाएगा। जब वो कुछ दूसरे इल्म पढ़ेंगे तो वो इतनी आसानी से उनकी जो गुफ्तगू है उसमें नहीं आएंगे। बिल्कुल एक वो जो है ना मिट्टी के वो कहते हैं ना मादू बन के बिल्कुल उनके पीछे वो नहीं जाएंगे। एक उनकी सोच डेवलप होगी, वो सवाल करेंगे। ये जो 1 मिनट में नामूसे रिसालत की बात कर देते हैं, 1 मिनट में नामूसे सहाबा की बात करके लोगों को सड़कों पे लाके एक ऐसा माहौल पैदा कर देते हैं जिसमें इंसानी जानों के ज़ाया होने का खदशा पैदा हो जाता है, तो उस पर वो नहीं जाएंगे। तो ये बात है, इससे रोकने की कोशिश हो रही है। और दूसरी बात आप उठा के देख ले, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, इमरान की गवर्नमेंट आई पहले दिन से ये कहना शुरू कर दिया इन्होंने कि जी ये गवर्नमेंट ये कर रही है, ये गवर्नमेंट ये कर रही है, और डिमांड एक ही थी कि हमारे ऊपर करप्शन के मुकदमा खत्म कर दिए जाए। झगड़ा क्या है कि ये हमसे जो लूटा हुआ माल है ये ना लें। मौलाना साहब को ये प्रॉब्लम है कि मुझे आपने लेफ्ट आउट कर दिया। मैं तो 30 साल से यहाँ पर मिनिस्टर्स कॉलोनी में बैठा हुआ था और इतने फंड्स थे, सब कुछ थे, हमारे साथ आपने इलेक्शन में जितवाया क्यों नहीं? ये मौलाना साहब का मसला है। अब ये रिजेक्टेड लोग हैं, हारे हुए लोग हैं, ये सारे ताकत के बलबूते पर अगर आके एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को खत्म करने की कोशिश करेंगे तो फिर क्या ये सिविलियन लीड रोल की बात कर रहे हैं? हरगिज नहीं। और वही आपने जो बात की है कि जो शहबाज शरीफ साहब है उनके बेसिकली कमर में दर्द नहीं है, उनके दिल में दर्द है। इसमें मजीद भी बात करेंगे प्रोग्राम में। वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक है, जब ब्रेक से वापस आते हैं तो राना साहब को कमेंट लेते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी समी साहब, मौलाना साहब के धरने पे बात हो रही है। जी मौलाना साहब के धरने पे बात हो रही है। पीपल्स पार्टी ने भी यही कहा है कि जी हम आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन धरने में बिलावल भुट्टो नहीं आएंगे, बैठेंगे नहीं। और उसकी वजह एक राना साहब ये है कि मौलाना साहब का जो एजेंडा है वो बड़ा अजीब व गरीब एजेंडा है। अगर कोई मुज़ाकरात की बात हुई तो हुकूमत के साथ कौन मुज़ाकरात करेगा, कौन से पॉइंट पर मुज़ाकरात होंगे, वो तो बिल्कुल ही एक बात कहते हैं कि मैं तो जब तक नवाज़ शरीफ इमरान खान साहब की हुकूमत को ख़त्म नहीं करूँगा मैंने तो वापस नहीं जाना। तो अब दूसरी जो ब्रेक पर जाने से पहले हमने कहा जो खबरें आ रही हैं कि कल वो शरीफ शुगर मिल चौधरी शुगर मिल के केस में पेश किया जाएगा नवाज़ शरीफ साहब को, इम्कान है इस बात का। और नैब ने दरख्वास्त दी हुई है एक्चुअली गिरफ़्तारी के लिए, क्योंकि उनका नैब हुकाम का ये कहना है कि जेल में नवाज़ शरीफ साहब को ज़्यादा ताउन नहीं करते इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि वो जेल हुकाम की कस्टडी में है, नैब की कस्टडी में तो नहीं है जब वो जेल में है। तो अब नैब उनको लेगा अपनी हिरासत में, कोशिश करेगा इन्वेस्टिगेशन के लिए कि जी वो जो उसमें मनी लॉन्ड्रिंग और जो प्रॉफिटिंग है उसको हमने मालूम करना है। लेकिन इसकी मुझे वजह समझ में आती है कि नैब ने ये क्यों किया। देखें इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, उनकी जो अपील है फ्लैगशिप में और वो दूसरे अल अज़ीज़िया में। एवंस फील्ड अपार्टमेंट में सज़ा याफ्ता हैं लेकिन उनकी ज़मानत मंजूर हो चुकी है। अब अगर ये जो मुकदमा है अगर हाई कोर्ट इसको रिमांड करती है तो इसका मतलब है कि वो जजमेंट तो सेट असाइड हो जाएगी फॉर द टाइम बीइंग।
अल अजीज़िया वाली, तो फिर आप नवाज शरीफ साहब तो रिहा हो जाएंगे। तो नैब ने अपनी जो एक अपना जो उनकी स्ट्रेटजी है, जो उनकी एक स्कीम है, उन्होंने ये जो चौधरी शुगर मिल में कल गिरफ्तारी वो डालना चाहते हैं, क्योंकि वो भी नैब का रेफरेंस है। 90 दिन तो ज़मानत नहीं हो सकती अभी तक जो कानून है ऐसे है। अगर, और वो 15-15 दिन का रिमांड, तो वो जो एक इस हवाले से जो एक उम्मीद मुस्लिम लीग नून के लोगों के दिलों में बंधी कि जनाब हम वो बस ये अब क्योंकि डेट फिक्स हो गई है, कॉपियाँ मिल गई हैं, तो जनाब ये सबसे पहले तो ये वीडियो वाला मामला होगा तो नवाज शरीफ साहब जेल से बाहर आ जाएंगे। तो वो उन लोगों के लिए ये कोई अच्छी खबर नहीं है जो नवाज शरीफ साहब को देख रहे थे तो कि वो आ जाएंगे बाल, तो बीच में देखें राना साहब को यकीन था वो बाहर नहीं आएगा, उनको पता था नैब कुछ ऐसा करेगी। नहीं, नैब ने मेरी बात सुने ना, बात सुने लीना, बात ये है, देखिए इस केस में जी हमजा शहबाज शरीफ साहब पहले गिरफ्तार है, हाँ। मरियम नवाज साहबा इस केस में गिरफ्तार हैं, चौधरी शुगर मिल के केस में। तो नवाज शरीफ साहब को देखें, उन्होंने पहले सोचा था कि जी इनसे जेल में तफ्तीश की जाए। जो समी साहब ने कहा कि नैब हुकाम कहते हैं ये जेल में तावन नहीं करते, तो अगर वो जेल में भी तफ्तीश उनसे की जाए तो उनकी गिरफ्तारी जो है ना वो इस केस में डाली जा सकती थी, लेकिन अब वो उनको अपनी तहवील में लेना चाहते हैं। नैब हुकाम जो खबरें आ रही हैं अब वो उसमें कामयाब होते हैं, क्या फैसला अदालत करती है और चेयरमैन नैब करते हैं, लेकिन जो उनकी जब वो अपनी तहवील में लेंगे तो फिर वो नैब के ऑफिस में रखेंगे, हाँ, रिमांड पे, जिस्मानी रिमांड पे। जिस्मानी देखें ना, इसमें अगर कोई प्ली बारगेनिंग हो रही है, अगर किसी हवा, क्योंकि वो तो नैब नहीं करनी है ना सारी, तो मुझे ये लगता है कि वो जो मुज़ाकराती अमल बिहाइंड द सीन कहीं चल रहा है ना, अब ये उसका भी कोई कहीं ना कहीं कोई एंड सीन आने वाला है। जो एक देखिए, जो हमेशा एक बात, अब वो जेल से, मेरी बात को ज़रा आप हो सकता है हंसी मजाक में उड़ा दें, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो जेल से अब नैब की तहवील में आ जाएंगे। अब वो जेल में नहीं होंगे, नैब में होंगे कौन, तो वो अब वो जो बड़ी एक लिमिटेड सी होगी वहाँ पर सराउंडिंग, किससे बात हो रही है, क्या बात हो रही है, कौन सा इन्वेस्टिगेटर है, क्या नवाज शरीफ साहब से गुफ्तगू चल रही है। तो मुझे लगता है कि वो जो सारी, और इसीलिए शहबाज शरीफ साहब भी आज नहीं गए, ठीक है, सम टाइम वो एक पजल होती है तो उसमें कुछ चीज़ें फिट होना लग जाती हैं, तो उसमें मुझे ये लग रहा है कि वो जो एक गुफ्तगू कहीं चल रही है, हाँ। वो अब उसका वो लॉजिकल एंड जो है ना उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। प्ली बार्गेन की बात कर रहे हैं? जी जी, प्ली बार्गेन, क्योंकि तो इसका मतलब अगर वो बाहर आ जाएंगे तो शहबाज शरीफ साहब जिस वक्त कर रहे हैं उनकी तो सारी सियासत खत्म हो जाएगी, अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो। कैसी सारी सियासत खत्म हो जाएगी? इतनी जल्दी आप देखिए, मैं आपको बताऊं, नहीं, नवाज शरीफ साहब तो ऑलरेडी जो पॉलिटिक्स है वो नहीं कर रहे ना, वो नाहिल हो चुके हैं। बिल्कुल ऐसा है। नवाज शरीफ साहब की जो सारी गेम है वो ये है कि प्ली बार्गेन के लिए आप हसन और हुसैन को इस्तेमाल कर लें, पैसे जो बनते हैं हम आपको दे देते हैं, आप मरियम को क्लियर कर दें। और शहबाज शरीफ साहब का ये कहना है कि आप सलमान शहबाज के ज़रिए हम प्ली बार्गेनिंग कर लेते हैं, आप हमजा शहबाज को क्लियर कर दें ताकि ये दोनों बच्चे जो हैं ये अब आगे पॉलिटिक्स चला सकें। तो इसमें अगर हमजा शहबाज की पॉलिटिक्स है तो शहबाज शरीफ साहब इन है, और मरियम साहबा की पॉलिटिक्स है तो नवाज शरीफ साहब इन है। तो किसी की सियासत का रुख नहीं बदला, आप इसको समझें। शहबाज शरीफ साहब इस सारी कहानी में ये कहने की कोशिश कर रहे हैं अपने भाई साहब को कि हमें कन्फ्रंट्रेशन आप छोड़ दें, ये जो आप वोट को इज्जत दो के नाम पर फौज और अदलिया के खिलाफ लोगों को करते रहे हैं, जो कन्फ्रंटेशन की है, इसका फ़ायदा मौलाना फजलुर रहमान को हो सकता है, महमूद खान अचकज़ई को हो सकता है, मुस्लिम लीग नून को, पाकिस्तान को नहीं हुआ। तो हमें प्ली बार्गेन कर लेने दें, ये मौलाना के धरने में जाने की ज़रूरत नहीं है, बैठने की ज़रूरत नहीं है, चलें आप सपोर्ट कर दें, बैठने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब ये जो कहानी है ना, अब देखें इधर वो नैब, अब वो नैब उनको तहवील में ले रही है, तो अब वो उधर जा रहे हैं, तो ये एक बड़ी आने वाले दिन जो है बड़े इंटरेस्टिंग सिनेरियो बन रहा है राना साहब। गुंजली सूरत हाल है। बात ये है भाईजान, मैं आपको बताऊं, देखें मैं जो आपको मेरी जो थोड़ी इनके अंदर कुछ लोगों, कल CEC में जो लोग थे ना, अभी जितनी मर्जी तरदीदें ये करते रहें, लेकिन मैं आपको बताऊं मेरी बात हुई है मजलिस आमला के इजलास में शरीक एक बड़े ज़ुम्मेदार आदमी से। शहबाज शरीफ साहब जो है ना, मैं जो देख रहा, आगे हालात किस तरफ जाते हैं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इस वक्त की जो सूरत हाल नज़र आ रही है वो ये है कि शहबाज शरीफ की भरपूर कोशिश ये है कि उनके ख़िलाफ़ जो केसेस हैं उनका कोई फ़ैसला आने से पहले, उनकी भी कोई एहतसाब अदालत से नाअहली की या कैद की सज़ा से पहले कोई मामला तय हो जाए
और उसके नतीजे में मुस्लिम लीग नून जो है शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में सियासत में अपना किरदार अदा करती रहे। जहाँ तक मरीम नवाज़ साहबा का, समी साहब ये एक तल्ख हकीकत है, आप पूरी तारीख़ पर नज़र दौड़ा लें, मरीम नवाज़ शरीफ साहबा को शहबाज शरीफ साहब की क़यादत पसंद नहीं है, और शहबाज शरीफ साहब को जिस तरीके से मरीम नवाज़ साहबा मुस्लिम लीग नून को हाईजैक करना चाहती हैं, शहबाज शरीफ साहब को वो बात पसंद नहीं। मरीम नवाज़ और हमज़ा शहबाज के इख्तलाफात की बातें तो जब ये इक़्तिदार में थे उस वक्त भी सामने आती रहीं, लेकिन ये भी हकीकत है कि एक वफाकी वज़ीर से भी बात हुई थी, उसने भी उस वक़्त कहा था कि भाई हमें हदायत की गई है कि हमज़ा शहबाज जो काम कहें वो ना करें। तो ये सूरत हाल जो है ना, इनके अंदर की लड़ाई जो है अब उसमें शिद्दत आएगी। अगर नवाज़ शरीफ साहब ने अपने जो रवैया है उसमें नरमी ना पैदा की तो इनके अंदर की लड़ाई में शिद्दत आएगी। शहबाज शरीफ ने बहरहाल मुहाजरा ही नहीं करनी। मैं आपको एक बात बताऊं राना साहब, आपने बात बिल्कुल ये ठीक कही है। शहबाज शरीफ साहब ने जो ये बात कही है ना, वो उस पर बिलीव करते हैं। ये लड़ाई आप जिसको कह रहे हैं ना, ये एक स्ट्रेटजी है, और इस स्ट्रेटजी के तहत वो अपने आप को इस पूरे जो दलदल में फंस गए हैं उससे वो निकालना चाहते हैं, और इसको शहबाज शरीफ साहब लीड करेंगे। नवाज़ शरीफ साहब एट द एंड ऑफ द डे शहबाज शरीफ साहब की बात मानेंगे कन्फ्रंटेशन के हवाले से। मरीम नवाज़ साहबा का रोल थोड़ी अरसे के लिए उनको लिमिटेड करना पड़ेगा, और बड़े रोल के लिए शहबाज साहब की भी कोई मुखालफत नहीं है मरीम के लिए। वो इस वक्त ये कहते हैं कि ये जो हाकिश बात नवाज़ शरीफ साहब कर रहे हैं ये मरीम के इन्फ्लुएंस की वजह से कर रहे हैं, और अगर आप मरीम को ज़्यादा इजाज़त देंगे पॉलिटिक्स लीड करने की तो वो ज़्यादा इसी तरह की गुफ्तगू करेंगी जिससे पार्टी के मामला ठीक नहीं होंगे। हम भी ये समझते हैं कि ये पार्टी नवाज़ शरीफ की है, हम भी ये समझते हैं कि पॉपुलर जो है वो नवाज़ शरीफ है, लेकिन राना साहब ये जो बात है शहबाज शरीफ साहब की, ये पाकिस्तान के हर बंदे को पसंद आएगी जब वो पाकिस्तान के इदारों से कन्फ्रंटेशन की बात नहीं करते, जब वो ये कहते हैं कि सियासत के लिए अपनी फ़ौज को और अपनी सुप्रीम कोर्ट को गाली देना ये मुनासिब नहीं है। हमने इस सियासत ने ना पाकिस्तान को कुछ दिया है ना हमें कुछ दिया है। ये वो एक ताज़ा हवा के झोंके की मानद वो इस वक्त वो आ रहे हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, एट द एंड ऑफ द डे नवाज शरीफ साहब भी उनकी बात को इंडोर्स करेंगे। ये एक स्ट्रेटजी है जिसके ज़रिए मुस्लिम लीग को वो उस दलदल से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर कन्फ्रंटेशन ख़त्म हो जाए, अगर ये जो इदारों के साथ महाजराई की सियासत है ये शरीफ ख़ानदान ख़त्म करता है और नून लीग मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टी बनती है, डेमोक्रेसी को फ़ायदा है, जमहूरियत को फ़ायदा है। लेकिन एक बात ज़हन में रखें, जो कोई भी ये कर रहा है, इमरान खान कोई किसी को रियायत नहीं देगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने चाइना में कहा मेरा दिल है 500 बंदों को मैं जेल में डाल दूं, उसके दिल में कौम का दर्द है, ये जो मर्जी होता रहे और होना भी चाहिए। लेकिन इमरान खान किसी आदमी को प्ली बार्गेन के बगैर नहीं छोड़ेगा, कोई उसमें तरीका इख्तियार किया जा सकता है, लेकिन जो पैसे पाकिस्तान के लूटे हुए हैं ना, जो जिस इमरान खान को मैं जानता हूँ राना साहब, वो जब तक पैसे वापस नहीं लेगा किसी चीज़ पर साइन नहीं करेगा। ये चेयरमैन नैब भले नवाज शरीफ साहब की कस्टडी ले लें, भले किसी और की कस्टडी दे दें, जो मर्जी कर लें, ये जो इमरान खान नहीं जाने देगा बाहर। साहब ये जो रैलियाँ निकालते रही है मरीम नवाज साहबा, आप देखें जलसे करती रही हैं गिरफ्तारी से पहले, उसमें किसी में शहबाज शरीफ साहब गए हैं? मेरी इनके देखें ये जो इनके इख्तलाफात हैं ना, अब वो वर्कर्स कन्वेंशन में जहां मरियम के लिए शहबाज नहीं गए, वहां पे नहीं, वो क्यों नहीं गए? क्योंकि वहां पर वो जाके फौज को गाली निकालती थी। वही ना, शहबाज शरीफ साहब। दूसरी बात कहते हैं ना कि ये नून लीग जो है ये नवाज शरीफ की पार्टी है, ये बात ऐसे भी नहीं है। अब मेरी बात सुने, ये पार्टी जो है ना, मेरी बात सुने, पंजाब में जो पार्टी है ना समी साहब, उसमें हमजा शहबाज का जो किरदार है उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जो वर्करों के साथ हमजा शहबाज का राब्ता है, ग्राउंड पे बहुत काम किया। और शहबाज शरीफ साहब ने भी पंजाब में मुस्लिम लीग के लिए, अपनी पार्टी के लिए बहुत काम किया, तो इसलिए अगर इन दोनों में इख्तिलाफात हुए खैर जी, तो वर्कर सारे इनकी तरफ नहीं जाएंगे। हम तीनों को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।